मोदी जी। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। फिर न मिलेगा इस भारत में मोदी जैसा जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, अरे राजकुमार दादा कहिए। ये राहुल गांधी हैं। नमस्कार। ये आपसे बात करना चाहते हैं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है फ्रेंड्स। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बात करें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जांच और कार्रवाई चल रही है। नया खलीफा, एक बार तेरे ऊपर हॉस्टल में हुई चढ़ाई पे बात करें। अरे जुनेद भाईजान, ये जो जंतर मंतर दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को खाना खिलाया, इन सब की फंडिंग कहाँ से हुई? देखिए, ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह ने फंडिंग की है। चलिए बक्ची छोड़िए, वास्तव में बताइए कहाँ से इसका इंतजाम हुआ, कैसे फंडिंग आई? देखिए, वास्तव में वास्तुगुण हुए, यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ब्रेड पकौड़ा और समोसा खिलाने में हमारे गाँव का गुड़गांव बन गया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमारे फैमिली को उठा ले गए। और ये सीजेपी वालों ने आपकी मदद नहीं की? कौन? वो बोना, उसने कुछ भी नहीं किया भाईजान। क्यों? मैं क्या बताऊं, अगर कोई 20 दिन तक कुत्ते के साथ भी रहता है तो रिश्ता कायम हो जाता है। मैं तो उनके साथ 36 दिन तक था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भाईजान उधर मेरठ में घर पे ईडी की रेड पड़ गई है। अरे अखिलेश सरकार में ये बेरोजगारी नहीं थी। अच्छा, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, सुरक्षा तो महिलाओं को मिल रही है। आप कहना चाहते हैं कि सुरक्षा मुद्दा नहीं है आपका? सुरक्षा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा मेन रोजगारी वाला है। अभी बता दे भाई। सुरक्षा नहीं रहेगा तो कैसा रोजगार? जब आप सुरक्षित चलेंगे ही नहीं तो कैसा रोजगार आप करेंगी? तो योगी सरकार अगर परिवर्तन हो के अखिलेश सरकार आती है तो नौकरी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। अच्छा। इश्क मुकम्मल है, हमें आधा नहीं चाहिए। हमें अखिलेश की सरकार, हमें सादा नहीं चाहिए। इस सेहरा में तो योगी जी किसी न किसी को पसंद आएंगे ही। अरे श्याम थोड़े, उन्हें राधा नहीं चाहिए। हद है। कॉकरोचों की कोई डिमांड नहीं मानी सरकार ने। अब सरकार कह रही है कि केवल कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होगी जो नीट का एडमिट कार्ड दिखाएंगे या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एविडेंस देंगे। बाकी सब लोगों पे कार्रवाई हो रही है। बताओ, इन कॉकरोचों के चक्कर में हमारे ईमान वाले भाई तो फंस लिए ना। हद है जी। और अब्दुल, जगत ताड़ू, अबे तुझे पता है जो जंतर मंतर पर खाना बांट रहा था थूक वाला, उसका नाम था उसका जुनैद मियाँ। हाँ, जुनैद। निकल लिया क्या? अबे निकला नहीं है, वो जुनैद तेरे अकल्लेस से मिला है। वो हमारी नमाजबादी अकल्लेस मियाँ से? हाँ, उससे मिला है वो। अरे जगत ताड़ू, हमारी नमाजबादी अकल्लेस मियाँ तो बहुत बड़े नेता हैं। वो ऐसे जिहादी जुनैद से क्यों मिलेंगे? तुम झूठी खबर फैला रहे हो। अबे झूठी खबर नहीं फैला रहा, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? ये देख वीडियो। अरे हाँ, देख ले, ये तो वही वाली बात हो गई। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। अरे जगत ताड़ू, तुम हमारे अकल्लेस मियाँ को नीच कह रहे हो? और क्या? नीच नहीं है जब जगत ताड़ू, हमारे अकल्लेस भैया थोड़े अकल्लेफ हैं। देखो, तभी तो उनका नाम अकल्लेफ है। अकल्लेफ नहीं होते तो ऐसे जिहादी लोगों से क्यों मिलते जिसका पीछा तो यूपी पुलिस कर रही है। तुमको पता है जुनैद मियाँ इतना बड़ा जिहादी है कि इसकी खुद की सगी बेगम ने और सगे फाले ने यूपी पुलिस से डिमांड करी है कि इसकी जांच करवाओ। इसका जुनैद और जुनैद का अब्बा दोनों धर्मांतरण का काम करते हैं। हाँ, बकरी की कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। और ये भी डिमांड करी है कि जहां भी देश विरोधी प्रोटेस्ट होते हैं, सबसे पहले जुनैद मियाँ पहुंचता है वहां अपना खाना लेके। पैसा कहां से आ रहा है अब बताओ? अब अकल्लेस मियाँ इतने अकल्लेफ होते तो फिर इससे क्यों मिलते? यूपी पुलिस इस जुनैद मियाँ के तो घोड़े लगाने वाले हैं। अकल्लेस मियाँ सोच रहे हैं कि जुनैद मियाँ से पहले वो अपने घोड़े लगवा लें।
अकल मियां, इतनी अकल नहीं है आप में? अरे आपकी नाक टेढ़ी है और ऐसे लोगों से मत मिला करो, नहीं यूपी पुलिस आपकी गांड भी टेढ़ी कर देगी। ऐसे चलोगे टमक 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 टमक। और तुमको अगर मिलना ही है, मिलने का इतना शौक है तो जो क्या नाम है अकल मियां, तुम अपनी बेगम से मिला करो टाइम पे। बेगम से? वो दूसरों की छाती के बटन खोलती हुई देखी हमने। बकरी की कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। नोड़ी साहब, ये अकल मियां अपनी बेगम से टाइम से नहीं मिलते, आप दो इस्तीफा। बात बताइए, क्या पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, कॉलेज बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं, ठीक है। अभी बता था भाई, बीए में क्या एम है आपका? बीए में वो है आर्ट्स से। आर्ट्स से। मैं बैचलर की स्पेलिंग सुनाना। सर स्पेलिंग बैचलर की स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप क्रांति करने के लिए आए हैं सर। आप देश का युवा रोता है। यह रहा कॉकरोच आंदोलन का निष्कर्ष, जिस पर कुछ जनजी और कुछ शीघ्र पतन के परमानेंट शिकार वयोवृद्ध वामपंथी लहालोट हुए जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य दार्शनिक और सारगर्भित वचनामृत भी सुनने और देखने को मिले, जिसमें एक महिला कह रही थी कि त्यागपत्र नहीं देते यदि कोई पुरुष उस अंग की मांग करता तो हम सोच विचार कर ले कि एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते, परंतु एक महिला द्वारा पुरुष के पृष्ठभाग की मांग केवल एक ही स्थिति में हो सकती है कि उन्हें उस पर तंदूरी रोटी चिपकानी होगी या तबला बजाना होगा। मैं मानता हूं कि आजकल तकिए का रैकरोन जो है बहुत जल्दी दब जाता है, पर उसके लिए शिक्षा मंत्री के कोमल सुपुष्ट नितंबों की मांग कर देना तो अमानवीय ही कहा जाएगा। ऐसे ही नीम के पत्ते कड़वा होने की बात कहते कहते जनजी यह कह गया, मान लेते कि नरेंद्र मोदी वही हैं जो आप कह रहे हैं, पर इस सूचना का मैं करूं क्या? भरवा तो बैगन होता है और हमारे बिहार वालों के होममेड भरवा मिर्च का अचार। अब मोदी जी का अचार तो अच्छा लगेगा नहीं किसी को, सिवाय योगी जी के फैन बॉयज के। एक नारा दिया गया, यह भी सूचना विशेष लगती नहीं कि नीट के कारण मृत छात्रों में ऐसे नारों से क्या प्राण का संचार हो जाएगा? संजीवनी बूटी है क्या ये ऐसे नारे? या जेनजी ने यह नया डिस्कवर किया है कि ऐसे उपवाक्य नारे भी बन सकते हैं? इन सारे ही नारों में सर्वश्रेष्ठ नारा चुनने में हमें बहुत समय नहीं लगा, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक की एक सदस्य निर्णायक मंडली के स्वघोषित अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो ने देश का युवा रोता है, मोदी जी का डैश छोटा है को सर्वसम्मति से सर्वोत्कृष्ट और रचनात्मकता के शिखर को छूने वाला माना। इस नारे और ऊपर के हर नारे की गहनता में उतरने के पश्चात हमें लगा कि जनजी को कमर के नीचे वाले हिस्सों में अधिक रुचि है। इसका कारण जो भी हो, पर जो है सो है। मेरा प्रश्न यह है कि मान ही लेते हैं कि छोटा है, पर यह तो बताओ कि अब क्या प्रधानमंत्री बनने से पहले अब इंची टेप से नापा जाएगा कि किसका कितने इंच का है? जनजी चाहता है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग लेंथ तो होनी चाहिए, पर यही क्राइटेरिया ये लोग -40 वाले डॉक्टरों पर नहीं लगाते कि रिजर्वेशन के बाद भी इतने नंबर तो आने चाहिए कम से कम। पर पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना इनका? उस प्रोटेस्ट का नेता ही अनपढ़ था तो सामने की जनता तो लिंग ही नापती फिरेगी। कभी गलती से इनके क्लब हाउस या लेट नाइट स्पेस में चले जाइए, यही दर्शन शास्त्र की शाखा पर मनन होता रहता। अरे यार, कभी गलती से इनके क्लब हाउस या लेट नाइट स्पेस में चले जाइए, यही दर्शन शास्त्र की शाखा पर मनन होता रहता है। उन्हें लगा कि जंतर मंतर और क्लब हाउस तो एक ही स्थान है, एक डिजिटल है, एक फिजिकल है। ईश्वर ने मुंह दिया है तो बोल दो। यहां मेरी समस्या थोड़ी दूसरी हो गई है कि कहीं ये जनरेशन जब वोटिंग के समय बूथ में जाएगी तो वहां किसी अफ्रीकन को तो नहीं खोजने लगेगी। फिर यह भी जानना है मुझे कि देश का युवा कैसी कैसी बात पे रोता है यार। मोदी जी का जैसा भी है वो मोदी जी को काम आएगा। तुम्हें क्या उससे अदरक कूटना है या अपनी? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अब उतर आया ना औकात पे। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन। सीखो, कुछ सीखो इससे। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा।
हाँ, कैसे? नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं। तो उनकी वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। क्या? एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। धमकी किसको देता है साला? फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि आप पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहले हियरिंग में? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। इतने दिन से जंतर मंतर पर बैठा था, काफी खुशी मिल रही है घर आकर। इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान न करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। जी ले अपनी जिंदगी। पेपर लीक हुआ है गुजरात में, सब क्या बोला तूने? आपके पास फैक्ट है तो बताइए, जो गुजरात का ह्यूमर फैलाया गया था वहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है? फैक्ट है आपके पास? फैक्ट कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे ज्ञान दिखाया। क्या फैक्ट है? फैक्ट है भाई, सब है तो दिखाइए ना, हम देखना चाहते हैं। मेरा फोन ले लीजिए आप, नेट नहीं चल रहा तो मेरा फोन ले लीजिए। अभी गोदी मीडिया कहते हैं कानून बनना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून पारित हो रहा है, लेकिन विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? विपक्ष कानून क्यों नहीं बनने दे रहा? बताइए। पंजाब का जो युवाओं का जो खून है, युवाओं की जो जीत है, पंजाब में भी दिखाई देगी। बिल्कुल दिखाई देगी। कब जा रहे हैं पंजाब भाई? आप कब जा रहे हैं? जब बर्गर मिला आप कब जा रहे हैं पंजाब? से हम थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ मेरे कहने से गए थे। अभिजीत दीपके के लिए उसके संघर्ष की जीत हुई है, उसके और क्या? संघर्ष की जीत। वो तो बिरयानी, वो तो होटल में डांस नाच रहा। आप गए थे बैंक्वेट में? कहाँ? आप गए बैंक्वेट में जहाँ जश्न मनाया जा रहा है? आपने भी तो 50 दिन मेहनत किया है यार। आपने लट खाए होंगे। लट खाए हैं 50 दिन मेहनत किया है। आपको बुलाया? रखनी नहीं खिलाई भाई को, अकेले ही खा गया नान। कहाँ जा रहे हैं यार? आप तो जाइए। टाटा, गुड बाय, गया। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वो मंच नीट के प्रोटेस्टर के लिए था तो उस मंच पे महबूबा मुफ्ती क्या कर रही थी? उस मंच पे वो सारे लोग क्या कर रहे थे जो कहते थे सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का? अल्लाह का पेपर तो लीक नहीं हुआ था, फिर अल्लाह का नाम क्यों रहना वहाँ पर? व्यंग अलग चीज है, मनोरंजन अलग चीज है, और अभद्रता और अश्लीलता अलग चीज है। तो मोदी जी के लिए जिस तरीके के शब्दों को पोस्टर पर लिख करके लाया गया था, इस देश के सेनाओं को बीजेपी और आरएसएस के दलाल कहे गए। पहलगाम में वो खड़े रहते अच्छे से तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तमाम तरह के वर्दीधारियों पर लाठी बरसाए गए, पत्थर मारे गए, कई सारे पुलिसकर्मियों को घायल करने के बाद भी आप उनको जंजी कह रहे हैं। टाइम बॉम्ब है साले। हाजी अफजल जंजी है क्या? जिसमें मोस्ट वांटेड दिल्ली में क्रिमिनल है वो उस रैली को ऑर्गेनाइज करते हुए है। उमर अब्दुल्ला जो आर्टिकल 317 को उस मंच से इंप्लीमेंट करने का काम करा, वो जंजी है? नो। महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जंजी है क्या? सनातन विरोध का एक एजेंडा से सेट करने के लिए इस देश के सेना, इस देश के सरकार के अपमान के लिए एक मंच तैयार किया गया था। और आपको लगता है कि इस जो प्रोटेस्ट के बाद से कोई भी आदमी खुश है क्या? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का इंस्टाग्राम अकाउंट उठा करके देखिए, वो कह रहे हैं कि अभी रुकना नहीं है, अभी E20 वाले का हिसाब करना है, अभी प्रधानमंत्री मोदी का हिसाब करना। इसका मतलब तो यही है उनका जो मैनिफेस्टो और था, मैनिपुलेशन का जो कार्य था, वो एक्सपोज हो चुका है।